गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों के साथ एक टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहा हूं। वो टॉपिक का सब्जेक्ट है ए एक्शन। दोस्तों, आज हम ये अपना ई बायोटोरियम बिजनेस, हमारी प्रोडक्ट, कंपनी के बारे में और प्लान के बारे में किसी से कॉल करने जाते हैं तो हम अपने साथ अपने सीनियर को ले जाते हैं, मगर उस टाइम हम एडिफिकेशन जो करना चाहिए अपने सीनियर का वो नहीं कर पाते। तो दोस्तों, वो एडिफिकेशन के जो माध्यम है उसका इम्पैक्ट जबरदस्त है। तो वो डिटेल में समझाओ उसके पहले मैं एक स्टोरी बताना चाहता हूं। दोस्तों, शिप्रा नदी के किनारे भोज राजा थे और वहां कवि कालिदास बहुत ख्यातनाम थे और उनकी प्रेजेंस में कोई भी विद्वान उसके सामने डिबेट करता तो कभी भी जीत नहीं पाता। तो सारे के सारे जितने भी शास्त्रार्थ आज तक हुए उसमें कवि कालिदास विजयी रहते थे। एक बार पंडितों ने देखा कि कवि कालिदास तीर्थ यात्रा पे गए हैं। उस समय की तीर्थ यात्रा अभी के जैसी नहीं थी कि सुबह जाए और 2-3 दिन में वापस आ जाए। वहां 2-3 महीने बाद वो वापस आते थे। तो उस टाइम वो पंडित लोगों ने भोज राजा से बात की कि अब हम शास्त्रार्थ करना चाहते हैं। तो भोज राजा तो एकदम टेंशन में आ गए कि अभी कवि कालिदास तो है नहीं, तो ये चुनौती का स्वीकार हम कैसे करेंगे। तो वो शिप्रा नदी के किनारे एक चिंतित मोड़ पे वो वॉकिंग कर रहे थे। उस दरमियान एक गंगो तेली करके बड़ा सा, उसके सारे अंग बराबर नहीं थे, एक आंख भी नहीं थी और चल भी नहीं बराबर पाता था। उसने राजा को देखा कि राजा कोई चिंता में लग रहे हैं। तो उसने राजा को पूछा कि क्या बात है, आप आज एकदम खुश नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो भोज राजा को ऐसा लगा कि ये गंगोतेली क्या मेरा समाधान कर पाएगा, मगर उसको लगा कि चलो बात तो करते हैं। तो उन्होंने पूरी माहिती दी कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो फिर गंगोतेली ने बताया कि आप डिक्लेयर कर दो कि आज कवि कालिदास जी तो नहीं है मगर उनके गुरु आने वाले हैं। तो भोज राजा ने डिक्लेयर कर दिया। दूसरे दिन शास्त्रार्थ हुआ और सामने वाले पंडित लोग तो हिल गए कि कवि कालिदास को तो हम सहन नहीं कर पाते थे, इसका गुरु आ गया तो अब को लेने के देने पड़ जाएंगे। और इन दोनों के बीच शास्त्रार्थ शुरू हुआ। तो वो लोग इशारों में बात करने लगे। पहले जो विद्वान थे उन लोगों ने, जो गंगोतेली था उसको एक एक उंगली दिखाई, तो सामने गंगोतेली ने 2 उंगली दिखाई। तो विद्वान तो हाथ जोड़ने लगा। विद्वान ने ये बोला कि एक ही तत्व है इस दुनिया में, और गंगोतेली ये समझा कि उसने मेरी एक आंख है तो एक आंख फोड़ दूंगा, ऐसा बोला। तो गंगोतेली ने 2 बताया कि मैं तेरी 2 फोड़ दूंगा। मगर सामने वाला ये समझा कि अकेला शिव तत्व नहीं है, शिव भी है और शक्ति भी है। फिर सामने वाले विद्वान ने बुलाया कि 5 इंद्रिय से ही हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। तो गंगोतेली ये समझा कि वो मुझे तमाचा मारना चाहता है। तो गंगोतेली ने मुक्का दिखाया कि तू तमाचा मारेगा तो मैं तेरे को मुक्का मारूंगा। मगर सामने वाला पंडित तो पंडिताई हासिल की थी, तो वो ऐसा समझा कि 5 इंद्रियां है मगर संयम होना चाहिए। तो इसी बात पे वो विद्वान तो बोला कि ये तो गुरु बहुत तेजस्वी है, और वो तो दंडवत प्रणाम कर दिया और बोले कि आप तो कवि कालिदास के भी गुरु है, मैं आपसे हार गया। तो दोस्तों, ये कहानी हमें बताती है कि गंगोतेली में कुछ भी नहीं था, मगर जो भोज राजा ने एडिफिकेशन किया कि आज कवि कालिदास का गुरु आ रहा है, तो शास्त्रार्थ में जीत गया। हम लोग कॉल करने जाते हैं तो जो कस्टमर को मिलने का है उसके बारे में ही बताते हैं, मगर हमें ए एक्शन करनी है हमारे सीनियर की, जिसको हम लेके जा रहे हैं, जिसने हमें डायरेक्शन दिखाया है कि बिजनेस कैसे करना, कितना बोलना, कहां बोलना। तो ऑल द बेस्ट दोस्तों। यही कहानी आपको पूरी समझ में आ गई होगी, तो उसको इंप्लीमेंट कीजिए, एक्शन कीजिए, क्योंकि
नॉलेज इज पावर एंड पावर बिल्ट अवर कॉन्फिडेंट। ऐसे ही वीडियो में एवरीडे आपको भेजता रहूंगा। धन्यवाद। उर्मिल सोनी का।